तुम्हारी बॉडी तुम्हारे कॉन्शियसनेस का फूड है। ये भोजन की वजह से है कि तुम्हें लगता है कि तुम ये शरीर हो। ये बॉडी फूड है, मतलब समझा नहीं मैं। चेतना का, कॉन्शियसनेस का फूड है ये बॉडी। हमारी कॉन्शियसनेस क्या है? हमारी चेतना में क्या चलता है? हाँ, जो भी इंपल्सेस आते हैं वो इंपल्सेस क्या बनते हैं? विचार बनते हैं, इमोशंस बनते हैं। और हम जब अपनी बॉडी को देखते हैं तो यही विचार आता है कि मैं बॉडी हूं। जितनी बार बॉडी को देखते हैं उतनी बार विचार आता है। जितनी बार शीशे में देख करके हम मुंह में लेप लगाते हैं उतनी बार ये विचार आता है कि ये मैं हूं, मैं सुंदर हूं, मैं पतला हूं, मैं मोटा हूं। जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो आप अपनी चेतना में ये बात डाल रहे हैं कि ये मैं हूं, ये बॉडी मैं हूं। जिसको ये पता चल जाएगा उसको अपनी बॉडी के प्रति केवल ये रहेगा कि साफ सुथरा रखूं, बीमार ना हूं, बस सुंदर बनाने के चक्कर में नहीं पड़ेगा वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको कहते हैं त्रिपुरा रहस्य, जिसमें गुरु दत्तात्रेय ने परशुराम को इन तीनों दुनिया को क्रॉस करने का जरिया बताया है। एक तरह से लिफ्ट बना दिए। आपको धीरे धीरे कई करोड़ जन्मों में जाने के बजाय आप केवल 4-5 जन्म में बाईपास कर जाएंगे तीनों दुनिया। भगवान विष्णु को भी कितने जन्म लगे थे टोटल इस दुनिया को क्रॉस करने के लिए? कितने अवतार हुए विष्णु जी के? 10 बस। कहानी तो ये है कि भगवान आते हैं अवतार लेकर के, लोगों को हेल्प करते हैं उद्धार के लिए, वो भी सच है। लेकिन एक आदमी अगर इस दुख भरी दुनिया से मुक्त होना चाहता है तो उसको कुछ बेसिक चीज़ें अच्छे से समझनी होगी। उसमें से एक बात यह है, क्या कमाल की बात कही है, जो ज्ञान है वो शब्दों से अफेक्ट नहीं होता। ज्ञान बुखार की तरह है और शब्द कोई दवाई है जो उसके ऊपर काम नहीं करते। अरे यार, शब्द तो ज्ञान देते हैं ना, लेकिन ये तो उल्टी बात कह रहे हैं। नॉलेज इज नॉट अफेक्टेड बाय वर्ड्स। किस नॉलेज की बात कर रहे हैं जिसको शब्द से कोई असर नहीं पड़ता? आज हम लोग गए थे खेत में और अपने साथ ले गए थे 4 कुर्सियाँ, मेरे ख्याल से 1200 कुछ 1800 रुपये की 4 कुर्सियाँ थी। 2 छोटे बच्चों की और 2 बड़ी। छोटी छोटी कुर्सियाँ लीं ताकि गाड़ी में आ सके और वहाँ पर बैठ कर के आए। बहुत अच्छी धूप थी, खुला हुआ मैदान था, खेत था, गेहूँ लगा हुआ था और कोई अच्छा मौसम था, मक्खी मच्छर नहीं थे, दिन का समय था, अच्छा लग रहा था। बैठ के बातचीत कर रहे थे। ऐसा भी नहीं हो रहा था कि चाय पीने का मन कर रहा हो, कुछ खाने का मन कर रहा हो। अगर ऐसे ही हम लोग कुछ समय अपने साथ रह सके तो समाधि हो जाएगा। सीरियसली कह रहे हैं, जब दिखने वाली चीज़ विथड्रॉ कर जाती है अदृश्य में तब समाधि होता है। जब दिखने वाली चीज़ विथड्रॉ कर लेती है, विथड्रॉ मतलब होता है जो बाहर निकली हुई है वो अंदर चली जाती है। जैसे कछुए का सर, उसके ऊपर जो शेल होता है उसमें से बाहर निकलता है, जब वो अंदर आता है उसको बोलते हैं विथड्रॉ। हमारे मन में जो विचार चलते हैं या जो इमोशंस चलते हैं वो मैनिफेस्ट है, दिखने वाला है, चलता रहता है, दिखता रहता है। और जब वो वापस चला जाता है अनमैनिफेस्ट में, साइलेंस में, तब गुरुदत्त कहते हैं समाधि होती है। गुरुदत्त कहते हैं लोग शब्दों की मतलब चाहते हैं कि लोग कुछ बोलें। जैसे मैं आपको भगवान के बारे में बोल रहा हूँ, कहानी बता रहा हूँ, गीता के बारे में बता रहा हूँ, मीनिंग्स, वर्ड्स में से मीनिंग खोजते हैं। लेकिन ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, ये शब्दों के परे है। पहले जब मैं इसको सुनता था ना, ओशो इस बात को बहुत बार बोल चुके हैं, शब्दों के परे, सच्चाई शब्दों के परे है। तो मुझे लगता था क्या शब्दों के परे है तो कैसे जानेंगे हम? और अगला थॉट आता था, बकवास बात कर रहे हैं, जो चीज़ शब्दों के परे है वो तो है ही नहीं। अब समझ में आया, शब्दों के परे मतलब जब आप चुप रहते हैं तब एक ज़रूरत पड़ने पर सही नॉलेज मिलता है। अभी कल मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में बनाने वाला हूँ। पतंजलि योग सूत्र में बताते हैं किस तरह से आपको गुरु, बाहर के गुरु से बचना चाहिए और अंदर के गुरु से मुलाकात करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं कल बनाऊंगा।
लेकिन उसके लिए आपको साइलेंस चाहिए। कह रहे हैं शब्दों के मतलब खोजने के बजाय ऐसे मन को लेकर आओ, ऐसी स्टेट में लेकर आओ कि शब्दों के परे जा सको। शब्दों के परे मतलब जब मैं आपको बोलता हूँ ना, एक आदमी था, अच्छा आदमी था, आप पूछेंगे अच्छा आदमी मतलब कैसे पता आपको अच्छा आदमी? मैं बोलूँगा उसका स्वभाव अच्छा था, बड़ा मेहनती था। बोलते मेहनत मतलब दिमागी मेहनत करता था, शारीरिक मेहनत करता था। ये सब शब्दों से ज्ञान पाने की कोशिश है। और अगर शब्दों के परे चले जाते हैं, आप चुप रहते हैं, आपको मालूम पड़ जाता है वो आदमी कैसा था। और वो भी तब जब आप जानना चाहते हैं। शब्दों के अंदर वाला नॉलेज ज़बरदस्ती चलता रहता है। जैसे कोई रेडियो ज़बरदस्ती चल रहा है, आप बंद करना चाहते हैं तब भी बंद नहीं हो रहा है। एक आदमी को बीमारी हो गई थी, जब एक्सीडेंट हुआ कान में पता नहीं क्या हो गया, रेडियो स्टेशन पकड़ता था उसका कान। हाँ, 24 घंटे उसके रात को सो रहा है तब भी रेडियो स्टेशन पकड़ रहा है। सचमुच का एक केस हुआ था, उसकी न्यूज़ है कई साल पहले। ऐसा हमारा माइंड में शब्दों वाला नॉलेज है, 24 घंटे कुछ न कुछ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन यहाँ गुरुदत्त कह रहे हैं एक ऐसा ज्ञान भी है जो आपको तभी मिलेगा जब आप चाहेंगे, और सही सही मिलेगा बिना सोचे समझे, मतलब बिना सोचे। लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने अंदर के सारे डाउट्स इरेडिकेट करने होंगे। देखिए मेरे पिताजी हैं, 70-72 साल के हो चुके हैं। मैंने अपनी नौकरी चाकरी करके थोड़ा बहुत सीखा है, बिज़नेस करना सीखा है थोड़ा बहुत। मेरे पिताजी ने मुझसे 30-35 साल का ज़्यादा अनुभव है। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ ना बिज़नेस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, लाइफ के बारे में, तो मैं सुनता ज़्यादा हूँ, बोलता कम हूँ। और जब मैं बोलता भी हूँ तो बहुत इनडायरेक्टली बोलता हूँ। मैं नहीं बोलता हूँ पापा इसको ऐसे नहीं ऐसे किया करो, मैं बोलता पापा मैंने इसको ऐसे ऐसे किया है, सही है ये। लेकिन वहीं पर जब नॉलेज वाला, शब्दों वाला ज्ञान आता है तो बोलता है ये क्या कर रहे हैं बकवास काम, मैंने आपको बताया था ना ऐसे नहीं करना है। नहीं समझे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर ये पापा से बोलते हैं पापा ये आपका इन्वेस्टमेंट गलत है क्योंकि इसका आरओसी कम है, इस चीज़ को आप शब्दों के ज़रिए पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उस माइंड को नहीं समझ रहे हैं कि वो कैसे ज्ञान को लेगा। शब्दों को देने की कोशिश कर रहे हैं। शब्द ज्ञान नहीं होता। मान लीजिए मैं आपसे नाराज़ होता हूं कि क्या तुम सुबह नहीं उठते हो, दिन भर मस्ती करते रहते हो, कुछ नहीं करते हो, तो आपको लगेगा मेरे पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन असल में वो एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। हाँ, मुझे सही शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। कह रहे हैं जब तक आप अपने मन में से सारे डाउट्स इरेडिकेट नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ये जो मन है ना, ये इस दुनिया को समझता नहीं है, इसलिए सोचता रहता है, इस दुनिया से डरता रहता है। गरीबी होगी इसलिए कुछ नौकरी पकड़नी है, बोर हो रहे हैं तो कुछ न कुछ देखना है, शादी नहीं होगी या शादी होगी तो लड़ाई होगी तो क्या करेंगे। ऐसे ढेर सारे डाउट्स की वजह से हम सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग डाउट्स की वजह से। कह रहे दुनिया की ज्ञान को ले लो, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इस ज्ञान को सुना गया, मतलब जो भी बताया जा रहा है इस ज्ञान को सुना गया, तो ये ज्ञान धीरे धीरे अपने आप बड़ा होता है, और खाली बड़ा नहीं होता, ऑल परवेडिंग हो जाता है, सब जगह फैल जाता है, और अंत में ये मर्ज कर जाता है एब्सोल्यूट में, भगवान के साथ। कैसे होगा हमारे लिए पॉसिबल? कह रहे हैं ये जो ज्ञान है ये बढ़ता तब है जब इस ज्ञान को पता चलता है आपके अंदर में गुरु के प्रति डिवोशन है और प्यार है। क्या गुरु के प्रति हमारे अंदर डिवोशन नहीं है? आपका मेरे लिए डिवोशन नहीं है, भक्ति नहीं है? भक्ति तो नहीं है। कैसे पता कि हमारे अंदर भक्ति नहीं है? भक्ति का उल्टा क्या होता है? मुझे तो नहीं लगता है, जब मेरे कंफ्लिक्टिंग थॉट्स निकलते हैं तो मतलब मेरी भक्ति नहीं है। भक्ति तो मतलब पूरा दे दिया। डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। डिसएग्रीमेंट कहाँ से आता है? हमारे कंफ्यूजन में से। यहाँ आप कह रहे हैं डाउट्स में से, कन्फ्यूजन में से ही। ऑब्वियसली कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन में से आता है डाउट कि जो बोल रहे हैं सही में होता है कि नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो इनके भरोसे हम
सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाएं, न रहें घर के न घाट के रहें। लेकिन इसको ऐसे मत सोचिएगा जैसे कहानियों में बताया जाता है कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने अपने कपड़े पकड़ के अपने आप को छुपा रही थी और भगवान को पुकार रही थी, भगवान हेल्प करने नहीं आ रहे थे, ऐसी कहानी है। फिर जब उसने कहा ठीक है भगवान, तुम्हें अगर लगता है कि मेरी बेइज्जती होनी चाहिए तो कर लो, फिर भगवान आकर के उसको ढेर सारी लंबी साड़ी कर दिया। ये ऐसा वाला नहीं है, ये मन के अंदर में विचारों का साइलेंस होने की बात कर रहे हैं। गुरु के प्रति डिवोशन का मतलब ये है कि मैं कृष्णमूर्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कृष्णमूर्ति सही है, हाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। गुरुदत्त जो बोल रहे हैं उस पर डाउट नहीं है मुझे, हाँ मेरा मन उसको ठीक से डिकोड नहीं कर पा रहा है। ये है गुरु के प्रति भक्ति। कल ये बोल रही थी, एक बात बोल रही थी, उसने मुझे इमोशनली टच किया कि अच्छा मेंटर मिलना बड़ा मुश्किल होता है। बड़े पापा अच्छे मेंटर हैं। ये एक स्टेट ऑफ डिवोशन को रिफ्लेक्ट करता है। जो भी कल हमारी पॉडकास्ट में बात हुई है उसमें डाउट नहीं है, हाँ उसको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में सोच रही है। और चूंकि डिवोशन है इसलिए उस सवाल के ऊपर मैं आज भी आधे घंटे बात करके आया उसके साथ। एक करियर को कैसे हम सही जगह ले जाएं, मैं कैसे अपने आप को अपने पर्पस के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ भी आगे बढ़ा सकूं, इसी पर हमने आधे घंटे वहाँ बात की जब खेत में बैठे हुए थे। नहीं तो क्या होता, चलो पॉडकास्ट पे एक सवाल पूछ लिया, बात खत्म हो गई। डिवोशन एक जगह और था। ये रहा, शिरीष ने कल लिख कर दिया है, पापा मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ बहुत चीज़ों के बारे में, मेरी लाइफ में अभी सेल्फ कंट्रोल नहीं है, फोकस नहीं हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ी, ऐसे करके 5-6 क्वेश्चन लिखे हैं। और लास्ट में लिखा है मेरी मदद कीजिए गुरुजी, मास्टर शिफू टू उगबे। आप मेरे उगबे मास्टर हैं, कार्टून में एक बहुत अच्छा मास्टर था उगबे मास्टर, आप मेरी मदद करिए। अब उसके साथ मैं बैठा हूँ, वो बेचारा रो रहा था आज, ऐसे बैठ करके आंखों से आंसू आ रहा था उसको। अब उसने मुझे गुरु मान लिया है, मतलब अब है, अब मैं उसको हेल्प कैसे करूँ, समझा रहा हूँ निकल नहीं रहा है, समझा रहा हूँ निकल नहीं रहा है। फिर उसको मैंने उसी की भाषा में बात की, एक फ़िल्म दिखाई, थोड़ी सी सीन। जब मैंने अपनी फ़िल्म दिखाई, मैट्रिक्स फिल्म का सीन दिखाया, तो उसने मुझे अपनी दूसरी फिल्म का सीन दिखाया, फिर मैंने अपना दिखाया, फिर उसने दिखाया, फिर हंसने लगा। बात समय माइंड में ना डाउट जब तक रहेगा तो वो ऐसा है जैसे पेट खराब है और अच्छा खाना भी आप नहीं खा पाएंगे। जब तक डाउट है तो ऐसा है जैसे कि एक बड़ा सा घाव है, उसमें मवाद है, उसको आपको साफ करना पड़ेगा। ये जो डिवोशन है ये नकली डिवोशन के बारे में नहीं है। आपको एक जनरल फीलिंग चेक करनी है कि क्या ये आदमी जो कह रहा है, अगर ये सच हो गया तो। शुरू में ये भी नहीं होता कि यार ये आदमी सच कह रहा है, ये भरोसा नहीं आता। अगर ये आदमी जो कह रहा है अगर ये सच हो गया तो। इसलिए गौतम बुद्ध ने बहुत सही तरीके से इसको मैथमेटिक्स की तरह समझाया। देखो भैया, दुनिया में दुख है और दुख का अंत करना है तो मुक्ति पानी है। उन्होंने ये नहीं कहा चक्र ध्यान करना है, बड़ा पावर आ जाएगा और तुम पूरे विश्व रूप बन जाओगे, ये सब नहीं कहा। मैथमेटिक्स के हिसाब से दुनिया में दुख है, दुख को ख़त्म करना है तो ये ध्यान करना पड़ेगा। गुरु के प्रति ये भी उन्होंने नहीं कहा कि डिवोशन करो, मेरे प्रति डिवोशन करो। उन्होंने कहा देखो मेरी बात सुनो, दुनिया में दुख है ना, उसी को ख़त्म करो। इस बात से लोगों के मन में, उनके शिष्यों के मन में आया होगा ये बात तो सही कह रहा है। तो गुरु के प्रति जो डिवोशन है, ये ज्ञान कैसे बढ़ता है? जब आपके अंदर में डिवोशन होता है तब अपने आप ही ज्ञान बढ़ता है आपके अंदर में। चाहे गुरु आपको ज्ञान दे चाहे ना दे, नेचर आपको ज्ञान देता है। ये बड़ी मुश्किल चीज़ है अगर आपने इसको आइडियल बना लिया। जो सुनने वाला है उसका दिल साफ पाक होना चाहिए। अब कैसे करेंगे आप साफ पाक, और क्या मतलब होता है साफ पाक का? प्योर हार्ट, बच्चे की तरह दिल होना चाहिए। एक बच्चे के और एक बड़े के दिल में फ़र्क क्या है? उसमें कंडीशनिंग नहीं होती है छोटे बच्चे में। छोटे बच्चे के अंदर कंडीशनिंग नहीं होती, हमारे अंदर होती है। तो हम कैसे ख़त्म कर दें? कौन सा बर्तन मांजने वाला साबुन है कि उसको साफ कर ले जाएं? आइडेंटिफाई करें अपनी कंडीशंस को, रिकॉग्नाइज करें। हम पहचानें अपनी कंडीशनिंग्स को। वेरी गुड। क्योंकि तुरंत तो नहीं खत्म होती है, काफ़ी सिर्फ इस लाइफ की नहीं, पास्ट लाइफ की काफ़ी होती है। तो स्टार्ट कर सकते हैं रिकॉग्नाइज करने से, बिना जज किए। गुड। एक चीज़ जान जाएं, जैसे आप चीज़ों के बारे में जानते हैं ना कि जब पैसा आएगा तो मुझे अच्छा सामान खरीदना है, अच्छे कपड़े खरीदने हैं। आज मैं बल्कि गया था उसके पास, सागर के पास, जो जैकेट पहना हुआ था बेचारा, बड़ा फटा हुआ सिला हुआ जैकेट था।
नहीं नहीं, हो तब किसी और को दे दिया होगा। अच्छा, तो जब हमारे पास पैसे रुपए आते हैं तो हम सोचते हैं कोई अच्छा सामान खरीदें। ऐसे ही अपने आप से बताइए कि जब मेरे पास समझ आएगी तो मैं एक अच्छा दिल खरीदना चाहता हूँ। नहीं समझे? अच्छा दिल खरीदना चाहता हूँ मतलब खरीद तो नहीं सकते आप, लेकिन चाहता हूँ मैं चाहता हूँ मेरे दिल में मैल ख़त्म हो जाए। अच्छा, मैल ख़त्म कैसे होता है? मैल पहचानने से। आप अगर कभी किसी बहुत गरीब घर को देखेंगे ना तो उसमें मैल ही मैल होता है। पता है क्यों? दो लोगों के घर में बहुत मैल होता है, गरीब घर के और अमीरों में खाली लड़के लड़के हों तो, या बैचलर्स हों तो सब फैला रहता है। क्यों? क्योंकि गंदगी दिखती नहीं है। वो जब मैं वीडियो देख रहा था उसका ताज वाला, तो उसमें जो मैनेजर थी वो टॉर्च लेकर के चादर के ऊपर देखती थी कि उसमें मैल तो नहीं है कहीं, टॉर्च से अलमारी खोल करके कोने कोने में बोलती है देखो यहाँ पर मैल है। फिर बोलती है उसी वीडियो में बोलती है कि असल में ये बच्चे जिन घरों में रहते हैं ना, वहाँ पर मैल इनकी आंखों में छुपा रहता है, इनको दिखता नहीं मैल। हमको दिखाना होता है कि मैल है, छोटा मोटा मैल दिखता ही नहीं है। ऐसे ही हमारे अंदर में अगर कोई कपट है, कोई छल है तो दिखता ही नहीं। तो जब ये कह रहे हैं कि आपके अंदर में प्योर हार्ट होना चाहिए, तो बता रहे हैं कि देखो एक मैल से खाली दिल होता है दुनिया में, अभी आपका नहीं है बट होता है, तो अपने अंदर के मैल को पहचानना शुरू करिए। गिल्टी फील करने के लिए नहीं कह रहे हैं, खाली पहचानने के लिए कह रहे हैं। तुम्हें खुशी केवल तब मिलती है जब तुम खुद को ही भूल जाते हो। अभी उनकी डेथ हुई है रिसेंटली, एक बहुत फेमस तबला प्लेयर थे उस्ताद जाकिर हुसैन। आई थिंक 73 प्लस थे, उनको कोई बीमारी थी। और कुछ दिन पहले उनका इंस्टाग्राम पे पोस्ट आया था, मैं यहाँ ट्रैवल करने गया हूँ बजाने के लिए। उनका हर हफ्ते हर महीने कहीं ना कहीं दुनिया में ट्रैवल करते थे, बजाते थे। 73 प्लस। क्यों? क्योंकि उनको कोई ऐसा काम मिल गया जिसमें वो खो जाते थे। वो कहा करते थे अगर मैंने 3 दिन नहीं बजाया तो पब्लिक को मालूम पड़ जाएगा, 2 दिन नहीं बजाया तो मेरे आसपास के लोगों को जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन अगर 1 दिन नहीं बजाया तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि मेरे हाथ में जंग आ गया है। 3 दिन तक, जबकि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट तबला प्लेयर्स है। यहाँ कह रहे हैं आप खुश केवल तब होंगे जब आप खुद को भूल जाएंगे। हम अपने आप को भूलते हैं, लेकिन रील्स में, वीडियोस में इसकी बात नहीं कर रहे गुरु दत्तात्रेय। ये बात कर रहे हैं किसी काम को करते करते खोना, निठल्ले बैठकर नहीं खोना। नहीं तो जैसे ही आप फोन बंद करेंगे आप पागल हो जाएंगे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि इस कंडीशन में मोबाइल एक ऑब्जेक्टिव चीज है, बाहर की चीज है, उससे मैं अपने आप को खो रहा हूं। ये कह रहे हैं तुम्हें अपने अंदर में खोना है। जो आदमी गाना गा करके खोता है ना, वो जब शांत होता है तो परेशान नहीं होता। लेकिन जो आदमी खाली गाना सुनता है और खोता है, जैसे गाना बंद होता है, टीवी बंद होती है, तो बेचारा परेशान हो जाता है। कृष्णमूर्ति की एक बुक भी है, हैप्पी इज द वन हु इज नथिंग। खुश वो आदमी है जो कुछ है ही नहीं, शून्य है। जो कह रहे हैं बाकी सारी चीज़ें केवल मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है। कहते हैं बाकी सबके साथ प्यार जो करते हो तो ठीक है, लेकिन जो गुरु के प्रति प्यार है वो आम चीज़ नहीं है। जो आदमी इस मंत्र को रिपीट करता रहेगा, कल मैंने एक मंत्र दिया था, क्या था? आई एम ऑफ द नेचर ऑफ स्पेस। आज मैं जब वहाँ बैठा हुआ था, मैं देख रहा था स्पेस को देख रहा था, तब तक से अचानक से मुझे इसके सवाल का आंसर आया। कल ठीक से नहीं आया था, आज और गहरे से आया, स्पेस में से आया। जब सोच रहा था तब नहीं आया, स्पेस में से आया। कहने जो आदमी इस मंत्र को रिपीट करेगा वो सच को रियलाइज़ कर जाएगा। हमेशा याद रखिए, हमारी चेतना अगर गुरु के प्रति हमारा डिवोशन है तो उसी के हिसाब से ढलती जाती है। जो आदमी इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेगा वो ध्यान कर रहा है। गुरु का मंत्र, गुरु की रियलाइजेशन, आप सुनेंगे, गुरु के मंत्र को सुनेंगे, बातचीत को सुनेंगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो आपके दिमाग में स्प्राउट हो जाएगा। स्प्राउट मतलब खिल जाएगा। अभी श्रीश मुझसे पूछता है सवाल, बहुत जल्दी उसके अंदर ये सवाल का जवाब आना शुरू हो जाएगा। फिर डिप्रेशन में नहीं जाएगा माइंड। अभी आपको डाउट होता होगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हालत गरीब की हो जाए,
एक पॉइंट के बाद ऐसा आएगा कि नहीं होगा, ना आपको परेशान डाउट होगा, ना ही तो आपका भविष्य वैसा होगा। तुम्हारी बॉडी तुम्हारी कॉन्शियसनेस का फूड है, ये भोजन की वजह से है कि तुम्हें लगता है कि तुम ये शरीर हो। ये बॉडी फूड है, मतलब समझा नहीं मैं, चेतना का, कॉन्शियसनेस का फूड है ये बॉडी। हमारी कॉन्शियसनेस क्या है, हमारी चेतना में क्या चलता है? हाँ, जो भी इम्पल्सेस आते हैं वो इम्पल्सेस क्या बनते हैं? विचार बनते हैं, इमोशंस बनते हैं। और हम जब अपनी बॉडी को देखते हैं तो यही विचार आता है कि मैं बॉडी हूँ। जितनी बार बॉडी को देखते हैं उतनी बार विचार आता है। जितनी बार शीशे में देख करके हम मुंह में लेप लगाते हैं उतनी बार ये विचार आता है कि ये मैं हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ। इस बार गया तो मम्मी बोलती तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, ऊपर पता नहीं मैडम जी एक मोटा सा तेल लेकर आई हैं, बाल उसमें लिखा है बाल काले करने के बाद एंटी ग्रे हेयर ऑयल। तो जितनी बार जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो अच्छा बेटा अब तुम और स्मार्ट दिखना चाहते हो। फूड फॉर द कॉन्शियसनेस, मतलब जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो आप अपनी चेतना में ये बात डाल रहे हैं कि ये मैं हूँ, ये बॉडी मैं हूँ। जिसको ये पता चल जाएगा उसको अपनी बॉडी के प्रति केवल ये रहेगा कि साफ सुथरा रखूँ, बीमार ना हूँ, बस सुंदर बनाने के चक्कर में नहीं पड़ेगा वो। बीमार क्यों ना हूँ? क्योंकि उसको अभी भी बिना दर्द के रहना है। साफ सुथरा क्यों? क्योंकि बीमारी ना हो। लेकिन जब आप सुंदर बनाते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि ये बॉडी ही मैं हूँ। क्योंकि जब आप सुंदरता, पता है सुंदरता क्या होती है? आज मैंने एक रियलाइज़ किया कि गाने पता है क्या होते हैं? गाने ब्रेन के केमिकल्स हैं। दूर चल रहा था गाना मोहम्मद रफ़ी का और आपको खट से सुनाई दे गया। क्यों सुनाई दिया? बिकॉज ब्रेन में केमिकल्स रिलीज हो गए, आपको एक गुदगुदी हुई, मज़ा आया, आपने फिर गाना रिपीट भी किया, ये वो वाला गाना है, सिंगर का नाम बता दिया, वो सब चीज़ें ब्रेन में चलने लगी। ऐसे ही जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं और आपको लगता है यार मेरी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है, ये चीज़ पोर्शन, बल्कि लोग कहते हैं मेरा ये वाला साइड ज़्यादा अच्छा है ये वाले साइड से, नहीं जॉ लाइन नहीं, मेरा राइट फेस और हाँ एंगल, राइट एंगल ज़्यादा अच्छा है। हाँ लोग ऐसा बोलते हैं। मुझे बचपन में था, मैं ज़्यादातर ऐसे, मुझे लगता था ये नाक मेरी टेढ़ी है, अभी भी टेढ़ी है, लेकिन अब ये मेरे दिमाग में बात नहीं आती। अब कहीं से भी फ़ोटो ले लो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरी चेतना में मैं क्या हूँ? अपनी चेतना में अब आई एम ऑफ द नेचर ऑफ द स्पेस, मैं एम्प्टी स्पेस हूँ। अपनी चेतना में अपनी बॉडी का भोजन मत डालिए, ठीक है? नॉलेज इज नॉट अफेक्टेड बाय वर्ड्स, मतलब जो ज्ञान है वो शब्दों से डिस्टर्ब ना हो। अभी शब्द चलते हैं, ये क्या होगा यार, कैसे होगा, ये शब्द हैं और डिस्टर्ब करते हैं ज्ञान को। आपने पढ़ा है कि सब कुछ भगवान करता है। श्रीश का चिंता देखा, श्रीश ने लास्ट लाइन लिखा है कि मुझे बिजनेस का ABCD नहीं आता और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला भैया तुम बनाओगे क्या? अगर भगवान चाहेगा तो तुम्हें यूज़ करेगा बड़ा काम करने के लिए, नहीं चाहेगा तो नहीं यूज़ करेगा। हम थोड़ी करते हैं सब कुछ, लेकिन शब्द किसको डिस्टर्ब कर रहा है? ज्ञान को। और ज्ञान वो है जो आपको डायरेक्ट कनेक्ट करता है ईश्वर से, गुरु से, गॉड से। वो डिस्टर्ब ना हो शब्दों से। नॉलेज इज नॉट अफेक्टेड बाय वर्ड्स। ऐसा नॉलेज डेवलप करो कि वो शब्दों से डिस्टर्ब ना हो, वही ज्ञान है। आप कहीं भी बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, आपका ज्ञान अगर फलित हो गया, स्प्राउट हो गया, तो शब्दों से डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है?